हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम का पार्ट सेकंड। ठीक है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। उसके अलावा डिकम्पोजिशन के कितने प्रोसेस होते हैं। ठीक है, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, सेकेंडरी नेट प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, एनपीपी। ठीक है, उस सारा रेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो मेनली थ्रू डीएफसी। ठीक है, अब डीएफसी क्या होता है तो उसके बारे में देखेंगे। ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, देखिएगा ट्रॉपिक लेवल समझिएगा। पहले कह रहा है कि फर्स्ट तो प्रोड्यूसर हो जाता है, यानी पहला जो है वो प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड जो होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा और फोर्थ जो आता है वो टर्शियरी कंज्यूमर आ जाता है। ठीक है, तो हम अगर बात करेंगे तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स ग्रासेस हो गए, ठीक है, जितने भी छोटे हर्ब्स आता है वो क्या होता है, वो सब प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, उस जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ग्रासेस हो गया, ट्री हो गया, ये सब क्या है, ये है प्रोड्यूसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं। तो ये सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल है हर्बीवोर्स, मतलब जो प्रोड्यूसर को खाने वाला हो वो होता है हर्बीवोर्स। ठीक है, यानी घास खाता है वो क्या होगा, हर्बीवोर्स। और हर्ब्स खाता है वो हर्बीवोर्स हुआ, जैसे जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर, काऊ। ठीक है, ये सब आ गया प्राइमरी कंज्यूमर में। ठीक है, अब सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आते हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में कार्निवोर्स आते हैं। कार्निवोर्स बर्ड्स हो गया, फिशेस हो गए, वुल्फ हो गया। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, लायन आ गया, ये सब क्या किस में आएगा, कार्निवोर्स में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में अगर जिसको हम बात करेंगे टॉप कार्निवोर्स, तो उसमें मैन और लायन आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर और भी इससे ऊपर जाए हम तो क्या आ सकता है, इन सबको खाने वाला कौन सा होता है, अगर ये सब डेड कर जाएंगे तो इसको खाने वाला कौन है, गिद्ध। ठीक है, वल्चर, तो वल्चर किस पे रहता है, टॉप पे। ठीक है, कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, 10% एनर्जी ट्रांसफर टू ईच टॉपिक लेवल, 10% सब में ट्रांसफर होते जाएगा। डिकम्पोजर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन फूड चैन। ठीक है, देखिएगा 10% कैसे बोले, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर से प्राइमरी में, तो इसमें भी 10% जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसमें भी 10% जाएगा। सेम कंडीशन इसके ऊपर, मतलब 10% जाता ही है सब में। इसका 10%, इसका इससे 10% गया, फिर इसमें जो जितना आया उसका 10% गया उसमें। ठीक है, यानी कन्वर्ट होते रहता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल में, सेकंड ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल में, उसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फूड वेब का। मैनी फूड चेन्स इज इंटरलिंक्ड इकोलॉजिकल पिरामिड, एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंटेड फंक्शनल लेवल नॉट स्पीसीज लेवल। ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो फंक्शनल लेवल को डिनोट करता है, ना कि स्पीसीज लेवल को। अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। In most ecosystems, all pyramids of numbers, energy and biomass are upright. All pyramids of number, एनर्जी का और बायोमास का जितना भी पिरामिड होगा वो क्या होगा, अपराइट होगा। सम एक्सेप्शन दिया हुआ है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। जब सी में हम बायोमास का पिरामिड बनाएंगे तो उस समय क्या होगा, वो इन्वर्टेड हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्री इन फॉरेस्ट इज इन्वर्टेड। छोटे छोटे पौधे ज़्यादा होते हैं, बड़े पौधे कम होते हैं, तो उस समय भी क्या होता है, इन्वर्टेड हो जाता है। एनर्जी ऑलवेज अपराइट नेवर बी इन्वर्टेड। देखिएगा एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड पिरामिड नहीं बनता है, एनर्जी का हर समय क्या बनेगा, अपराइट ही बनता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, इट कुड नॉट इंक्लूड फूड वेब। इसको हम लोग
इंक्लूडेड नहीं करते हैं फूड वेब में। सेप्रोफाइट्स हैव नो स्पेस इन दिस पिरामिड। सेप्रोफाइट्स जो भी मरे हुए जानवर पेड़ पौधे को खाते हैं या मरे हुए ठीक है, तो सेप्रोफिटिक्स, सेप्रो का मतलब ही होता है डेड, ठीक है, डेड चीज़ों को खाए उसको इसमें हम लोग पिरामिड में नहीं रखते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, तो ईच ट्रॉपिक लेवल्स हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम्स मेजर एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोमास इन फ्रेश और ड्राई वेट। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। ड्राई वेट की बात करेंगे तो उस समय वो मोर एक्यूरेट होगा, यानी सूखा रहे तब मोर एक्यूरेट होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले सन से हीट लिया जा रहा है, हीट आ रहा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर प्लांट को, प्लांट फिर किसको दे रहा है सेकंड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स में अलग अलग हर्बीवोर्स हो सकते हैं। फिर थर्ड में बर्ड्स इसको खा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे टॉप कंज्यूमर बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे गिद्ध दिखाई दे रहा है कि बाज है, बाज है शायद, ठीक है, तो वो सबको खा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये क्या है, सनलाइट के बारे में बता रहा है कि कितना जूल आएगा, 10% लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास अगर 10,000 है तो देखिएगा प्रोड्यूसर के पास अगर एनर्जी 10,000 आ रहा है जूल, तो उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को 1,000 मिलेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को 100 मिलेगा, 100 जूल मिलेगा, और टर्शियरी कंज्यूमर को 10 जूल मिलेगा, यानी 10% का लॉ यहाँ पे 10% का लॉ फॉलो करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे फर्स्ट इसमें ये है आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में। ट्रॉपिक लेवल का प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होता है, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, और टर्शियरी कंज्यूमर उससे भी कम, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा पिरामिड हो गया। अब नेक्स्ट है पिरामिड शो शार्प डिक्रीज इन बायोमास हायर ट्रॉपिक लेवल। यहाँ से देखिएगा ये धीरे 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 डिक्रीज करना चालू हो रहा है ड्राई वेट पे, ये भी पिरामिड याद रखिएगा। नेक्स्ट है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ जूप्लैंक्टन, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो 4 है, और प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो 21 हो गया, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो चैप्टर, और दूसरा हम बात करेंगे तो ये किसके बेसिस पे है, तो याद रखिएगा इसमें एनसीईआरटी जो है वो अपडेटेड एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी जो है वो 23-24 का यूज़ किया गया है, ठीक है, 23-24 से अपडेटेड सिलेबस से किया गया है, ठीक है। इसके अगर बात करेंगे तो नीट के जो सिलेबस है, नीट का जो अपडेटेड सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक इसमें से हटा दिया गया है, जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि उस टॉपिक को इसलिए नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।